सबको नमस्कार। पिछला वीडियो मैंने 31 जनवरी 2026 को डाला था। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और व्यूज़ बहुत आया। इसके लिए आप सोशल मीडिया मेरा जितना दोस्त है सबका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आज एक और विषय लेके आया हूँ आप लोगों के मध्य में। भगवान बुद्ध के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, उस विषय को लेकर मैं आया हूँ। इस विषय में बहुत ज़्यादा तो कहना नहीं है, लेकिन उस समय महामाया जो भगवान बुद्ध के माताजी थे, उनके जन्म के 7 दिन बाद उनका देह अवसान हो गया था। उसके बाद उनके पालन पोषण माँ प्रजापति गौतमी जी ने किया था, जो उनके मासी भी थे। और भगवान बुद्ध ने जो भिक्षुणु संघ की जो स्थापना किया था, उसमें माँ प्रजापति गौतमी को जो है पहला भिक्षुणु संघ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उस समय कई और महिलाएं थे, जैसे खेमा, वो एक राज परिवार से थे। महाराजा बिंबिसार के रानी थी और इस संसार से आसक्त होकर राजमहल छोड़ के भगवान बुद्ध के भिक्षुणु बने थे और अरहंत को प्राप्त किए थे। उसके बाद अमरपाली जो एक नगर वधु थी, उनको भी उन्होंने संघ में शामिल करके भिक्षुणु बना और लास्ट में अरहत्व और मोक्ष को प्राप्त हुआ था। उसके बाद पट्टाचार्य एक बहुत दुखद महिला थे, जिनके माताजी पिताजी एक्सपायर हो गए, पति एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे थे वो एक्सपायर हो गए। कारण वो जीवन से इतना दुख हो गया था कि क्या करें। लास्ट में वो भगवान बुद्ध से मिलते हैं और भगवान बुद्ध अपने शरण में लेते हैं और वो भी अरहतत्व को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद विशाखा भिक्षुणु थे नहीं थे, लेकिन उपासिका थे, जिसको महा उपासिका कहा जाता है, जो सेवा के लिए, भिक्षु संघ के सेवा के लिए और दान देने के लिए जो है बहुत प्रख्यात हुआ था। श्रावस्ती के रहने वाले थे और उन्होंने 1000 कमरों का बौद्ध विहार बना के भिक्षुणी संघ को उन्होंने दान में दिया था। उसके बाद भिक्षुणी धम्मादीना जो अपना उपदेशों के लिए जो है बहुत ही मशहूर थे और सरल भाषा में भगवान बुद्ध की उपदेशों को देते थे और बहुत ही अच्छी तरह इंटरप्रेट करते थे उपदेशों को। उसके बाद बुद्ध की अपने धर्म पत्नी यशोधरा, जिसको राहुल माता भी कहा जाता है, वो त्याग और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने राजमहल को छोड़ा था तो यशोधरा को पता था कि अब भगवान बुद्ध जो है राहुल को छोड़ के राजमहल त्याग के जाने वाला है, लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध को रोका नहीं। जो बौद्ध धर्म में उसको धैर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। भगवान बुद्ध ने ये बोला है कि स्त्री और पुरुष ये एक सामाजिक पहचान के लिए है, बाकी मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए या अरहत्व प्राप्त करने के लिए कोई भेद नहीं है, कोई कम और ज़्यादा नहीं है। जितना पुरुष निर्वाण और अरहत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता है, उतना भी स्त्री भी रखता है। तो बुद्ध कहते हैं कि बंधन देह में नहीं है, बंधन जो है तृष्णा में है, और स्त्री में बंधन नहीं है, बंधन जो है आसक्ति में है बोलते हैं। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के लिए, प्रज्ञा के लिए, मोक्ष के लिए कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है। भगवान बुद्ध की मेन जो शिक्षा का उद्देश्य है, दुख से कैसे मुक्ति पाएं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी जाति के हो, उसमें कोई भेद नहीं है। सबको जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जो बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने सद्धर्म दिया है, जो धर्म दिया है, उसके में कोई भेद नहीं है। और दूसरा जो तंत्रयान है, बौद्ध धर्म की जो तंत्रयान है, उसमें महिलाओं का बहुत महत्व दिया गया। और जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में 84 सिद्ध हुआ है। 84 सिद्धों की परंपरा जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उन 84 सिद्धों में लगभग 5 से 7 तक जो है महिलाएं सिद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मी कंकार, मैथिली हो गया,
कर्णनखा हो गया और जो निगुमा हो गया, सुख निधि हो गया, इस तरह की कई जो महिलाएं जो है रसी सिद्ध हुआ था। कहने का मतलब है कोई भेद नहीं है। दूसरा तंत्रयान में ये बोला जाता है कि स्त्री जो है ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है और दूसरा पुरुष जो है वो करुणा और उपाय का प्रतीक है। इसलिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है अर्धनारीश्वर बोला जाता है, आधा पुरुष आधा स्त्री की जो कॉन्सेप्ट है सेम वही तंत्रयान में है। तो तंत्रयान में सिद्धि के लिए हमारे कई देवियां हैं जिनके माध्यम से जो है हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा आयान ग्रंथ हो गया या तंत्रयान ग्रंथ हुआ, उनमें बहुत सारे महिलाओं के चर्चाएं हैं। जैसे यक्षिणी बोल सकता है, वज्रवराही बोल सकता है और वज्र योगिनी है। उस तरह की कई सारे जो देवियां हैं उनकी चर्चाएं हैं, वो अलग अलग रूप में कई विस्तार से चर्चा है। उन सब में एक जो आर्य तारा, जो आर्य तारा है, तारा का मतलब क्या होता है? तारने वाला, भव सागर से तारने वाला, दुख से तारने वाला, गरीबी से तारने वाला, भाई से तारने वाला, उसको जो है तारा बोला जाता है। और तारा का कई रूप है, हरे तारा, नीला तारा, काले तारा और पीला तारा, उग्र तारा, पवित्र तारा, महातारा से श्वेत तारा, इस तरह की 21 तरह की ताराओं की चर्चा है। आज जो हिमालयन रीजन हो गया, इस तरह की जो क्षेत्रों में हरित तारा का प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है। जैसे उनके मंत्र क्या है, ओम तारे तुतारे तुरे सोआ। इन मंत्रों का जो है जाप व्यक्ति को शुद्ध रूप से और नहा धो के करे तो बहुत अच्छा है। सुबह शाम ये मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और कोशिश ये करना चाहिए कि उस दिन शराब वगैरह ना लें और मीट वगैरह अंडे वगैरह ना लें तो बहुत उत्तम माना जाता है। दूसरा, तारा का चर्चाएँ कहाँ है धर्म ग्रंथों में? एक है प्रज्ञापारमिता सूत्र है, उसमें है। एक तारा तंत्र है, उसमें है। महाविरोचना अभिसंबोधि सूत्र है, उसमें है। करंड्य सूत्र है, उसमें है। और तारा माला धर्म ग्रंथ है, उन सभी में महातारा का बहुत विशेष से चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ माँ तारा जो है प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे राजाओं का कुल देवी रहा है। पाल वंश जो ऐसा कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में से उनकी शासन था। जैसे आजकल के बृहद भारत में, जहाँ आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो मध्य भारत, इन सबको कवर करते थे। और सैन वंश के राजाओं द्वारा भी कुल देवी के रूप में माना जाता था। उसके बाद कश्मीर के कई राजाएं, लद्दाख हो गया, ये जो भूटान हो गया, और हमारा ये जो लाहौल स्पीति और किन्नौर, नेपाल के मल्ल और लछवी राजाओं का भी कुल देवी रहा। यदि हम आधुनिक भारत में देखें तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में आर्य तारा को समान रूप से मान्यता दिया गया है। और जो तंत्रयान में उग्र तारा का जो है ज़्यादा साधना किया जाता है। और राजवंशों में जो कुल देवी जो है उग्र तारा है, उसी का ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। दूसरा, हमारे भारत में कई जो है सिद्ध मंदिर है इस वक्त। तारा तारिणी जो टेम्पल है वो उड़ीसा में है, तारापथ टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, उसके तरह तारापीठ बिहार और उग्र तारा आसाम और हमारा हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी माँ तारा की एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे भारत में माँ तारा को आर्य तारा बोला जाता है, और नेपाल में अजू तारा, अजीमा तारा, भूटान में जे तारा बोला जाता है, और जापान में तारा बोतात्सु ऐसा बोला जाता है। मंगोलिया में दारा इख बोला जाता है। कोरिया में दारा भोसाल बोला जाता है। और चाइना में ढुमू बोला जाता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि
बुद्धत्व प्राप्त के लिए स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। मेरे नज़र में सब समान है। दूसरा, तंत्रयान में ये कहा जाता है, बौद्ध तंत्रयान में ये कहा जाता है कि माँ तारा जो है सब बुद्धों की जननी है। वो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा और स्त्री, मेला और ज्ञान, ये जो है स्त्री का प्रतीक गिना जाता है। और प्रज्ञा के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए माँ तारा को सब बुद्धों की जननी कहा जाता है। मेरा सब फेसबुक फ्रेंड और जो मेरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइबर्स, सबसे निवेदन है कि जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और इसको मैक्सिमम देखें। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है तुरुपचंद द प्रज्ञापात, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि मैं आने वाले समय में एक सीरीज़ के तौर पर अच्छे से अच्छे मैं वीडियो ला सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में आजकल लोसर चला है, जुकारू, पांगी में हम जुकारू बोलते हैं, हुंग बोलता है, लोसर बोलता है, उस सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आने वाला समय सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।